बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज के बारे में। पाकिस्तान में इसको वीएफएस ग्लोबल के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में इसका एक नाम जेरीज फेडेक्स भी है। तो ये क्या चीज़ है और इसका हमें क्या बेनिफिट है। देखें, जब आप पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री के लिए विज़िट वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया जाना है या आपने यूरोप या शेंजन के किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे सबमिट होनी है, ये तमाम चीज़ें एक प्रोसीजर के तहत होती हैं। पाकिस्तान में एक इदारा है जिसको आम तौर पे लोग जेरीस के नाम से जानते हैं, फेडेक्स के नाम से जानते हैं, और वीएफएस ग्लोबल यानी वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इदारा है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोसेस होते हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसके बाद आप वहाँ जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट होते हैं, आपका बायोमेट्रिक होता है। और इस सिलसिले में आपको ये बताता चलूँ कि वीज़ा की जो एम्बेसी फ़ीस होती है वो भी आपने वहीं पे सबमिट करनी होती है। और इसके अलावा वीएफएस के भी अपने कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं। डेफिनेटली एक इदारा आपको असिस्ट कर रहा है, एक इदारा आपको सर्विसेज दे रहा है, उसके भी सर्विस चार्जेस होते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का ये मानना है कि वीज़ा लगवाने के लिए वीएफएस का एक बड़ा अहम किरदार होता है। और अगर कोई शख्स आपको ये कह रहा है कि यार मैं वीएफएस के थ्रू आपका वीज़ा गारंटीड लगवा दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ डन बेस पे आपका वीज़ा लग जाएगा, तो ये बात सही नहीं है। वीएफएस एक सिर्फ इदारा है जो कि यूँ समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को मुतलका एम्बेसी में सबमिट करेगा। अगर आपने डेनमार्क, इटली, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, यूरोप के किसी भी कंट्री में आपने वीज़ा अगर प्रोसेस करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, यूएस में अप्लाई करना है, यूके में अप्लाई करना है, कहीं भी आपने अप्लाई करना है, उसके लिए एक इदारे का जो है वो क़याम अमल में लाया गया है, जो कि पूरे दुनिया में इनकी 100 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। पूरी वर्ल्ड में इनकी 100 से ज़ायद जो है वो ब्रांचेज़ हैं। पाकिस्तान में एक ऑफिस इनका इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है और एक कराची में है। अब होता क्या है कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लेते हैं। आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने जानकारी लेनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि गूगल में जाकर टाइप करना है वीएफएस पाकिस्तान। वो आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आप कौन सी कंट्री से जाना चाहते हैं, तो फ्रॉम के अंदर आपने पाकिस्तान को मुंतखब करना है। उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है, तो दूसरे बॉक्स में आपने उस कंट्री का नाम बताना है जो कि वीएफएक्स के पास अवेलेबल है। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप और शेंजन के लिए आपको वाया वीएफएस ग्लोबल ही जाना होगा। अब उसमें वो आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बता देंगे कि मिसाल के तौर पे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का लेटर हेड चाहिए, बिज़नेस की टैक्स रिटर्न्स चाहिए, बिज़नेस का एनटीएन चाहिए। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपकी मेंबरशिप है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो उसकी रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स चाहिए, आपकी कंपनी का एनओसी चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको बड़ी आसानी तरीके से उनकी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। सेकेंडली होता ये है कि आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है और उस अपॉइंटमेंट के थ्रू फिर जो आपकी डेट होती है उस अपॉइंटमेंट पे आपने जाना है। आप सिंपली वहाँ जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा और मुतलका काउंटर पे आपको रेफ़र कर दिया जाएगा कि जी आप फ़लाँ काउंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन कर दें। देखें, वीएफएस कभी भी आपको ये नहीं कहता कि हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे। वीएफएस का ये काम नहीं है। वीएफएस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर बॉडी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा और आगे एम्बेसी को मुतलका एम्बेसी को सबमिट कर देगा। वीज़ा लगाना या वीज़ा रिफ्यूज़ करना ये एम्बेसी के इख्तियार में। कुछ एम्बेसीज आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर सकती हैं, वो डायरेक्ट आपको फ़ोन भी कर सकती हैं। फ़ोन पर आपसे कुछ सवालात और जवाबात का मुकालमा भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जा सकता है। आपसे स्काइप के ऊपर भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो जब आपका
पासपोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से वापस आते हैं वीएफएस ग्लोबल में, वीएफएस के ऑफिस में, तो वो आपको कॉल करते हैं कि आ जाएं और अपना पासपोर्ट आके रिसीव कर लें। इवन कि उनको ये भी नहीं मालूम होता कि वीज़ा लगा है या नहीं लगा। और जो पैकेट होता है वो आप आके रिसीव करते हैं, फिर उसको खोलते हैं तो पता चलता है कि वीज़ा स्टैंप हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली वीएफएस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर बॉडी है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपने तुर्की जाना है, तो तुर्की जाने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी वो अनातोलिया के ऑफिस में होगी। पहले तुर्की का वीज़ा भी वीएफएस वाले ही प्रोसेस करते थे, जैरीज वाले, लेकिन अब उन्होंने अलग से, तुर्की गवर्नमेंट ने अलग से पाकिस्तान के बड़े शहरों में अनातोलिया के नाम से ऑफिसेस बनाए हैं। वहाँ पर आप जाएंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप सबमिट करेंगे, बायोमेट्रिक होगी और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करवा दिए जाएंगे। वीज़ा देना या ना देना वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस के इख्तियार में नहीं होता। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि शायद वीएफएस में हमारा वीज़ा लगता है, वीएफएस वाले पैसे ले लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि हमें वीज़ा लाजमी मिल जाएगा। देखें, सर्विस चार्जेस भी नॉन रिफंडेबल होते हैं और वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। वीज़ा लगे या ना लगे वो आपको चार्ज भी करेंगे, आपसे सर्विस भी लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स आगे सबमिट कर देंगे। एम्बेसी के अंदर जो वीज़ा ऑफिसर बैठा होता है वो अगर मुतमईन नहीं है आपके कागजात से, वो अगर मुतमईन नहीं है आपके डॉक्यूमेंट से, तो फिर वो आपको, आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ जो लोग यूरोप जा रहे हैं, जो लोग शेंजन की कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो फिर वाया वीएफएस के थ्रू करेंगे। अच्छा, कुछ वीज़े जो हैं वो डायरेक्टली भी आप सबमिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अल्बानिया है। अब अल्बानिया के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो वाया वीएफएस ग्लोबल नहीं होती। अल्बानिया भी एक यूरोपियन कंट्री है जिसका एक बॉर्डर यूनान यानी ग्रीस से मिलता है और समंदर के रास्ते उसका एक बॉर्डर इटली को टच करता है। अल्बानिया के लिए आपने अल्बानिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना एक फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। उसकी कोई पेमेंट नहीं होती, बट उसके लिए आपको स्पॉन्सर रिक्वायर्ड होता है जो कि वहाँ से आपको इन्विटेशन लेटर भेजेगा। तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। अगर आपके केस में दम होगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होंगे, तो फिर आपको एक ईमेल आएगा अल्बानिया इमिग्रेशन की जानिब से कि जनाब हमने आपकी अप्रूवल दे दी है, आप इतने यूरो, 60 या 80 यूरो जो बनते हैं वो आप पे कर दें। वो फिर आपको पे करने होंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगाते हैं, या उसके लिए एम्बेसी से अप्रूवल का लेना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा दे रहे हैं, ई वीज़ा दे रहे हैं या स्टिकर वीज़ा दे रहे हैं, तो आपका जो केस होता है वो एम्बेसी के अंदर प्रोसेस होता है। उसके लिए फिर वीएफएस अपना किरदार अदा करता है। कभी भी आप ये ना सोचें कि वीएफएस में जो लोग बैठे हैं वहाँ तो सारा पाकिस्तानी स्टाफ है, वहाँ तो सारे उर्दू बोलने वाले हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो आपसे पूछेंगे भाई आपने कहाँ, किस कंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है। इटली, जर्मनी, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, जो यूरोप के कंट्रीज़ आते हैं। इसी तरह अगर हम अभी बात हो गई हांगकॉन्ग की, तो हांगकॉन्ग के लिए भी आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो डीएचएल के थ्रू आप हांगकॉन्ग की एम्बेसी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ से फिर आपको रिस्पॉन्स आता है कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं या हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। लेकिन हर कंट्री का मैकेनिज़्म, हर कंट्री का प्रोसीजर अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब जैसे जापान का वीज़ा अगर आपने प्रोसेस करना है तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर आपने खुद जाना है जापान की एम्बेसी में। बात समझ आ गई आपको? तो कुछ वीज़े ख़ास तौर पे यूरोप और शेंजन के वो वाया वीएफएस प्रोसेस होते हैं, कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं और कुछ की जो सबमिशन होती है डॉक्यूमेंट्स की वो डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर होती है। तो जाने से पहले अच्छी तरह गूगल कर लें, अच्छी तरह रिसर्च कर लें कि मैंने जिस कंट्री में अप्लाई करना है वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए वीज़े को कैसे प्रोसेस किया जाएगा। ये एक मालूमाती वीडियो थी जो कि मैंने आपको बता दिया कि वीएफएस ग्लोबल में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वो रिसीव कर देंगे, आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देंगे। वीज़ा देना या ना देना वो आगे एम्बेसी के इख्तियार में है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वीएफएस के थ्रू ही रिसीव होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।